हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो यार वीडियो स्टार्ट होने से पहले छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ नितिन और मैं एमसीए कर रहा हूँ एनआईटी कुरुक्षेत्र से। सो ये हो गया मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यार हम आगे बढ़ते जाएंगे मैथ्स वाले सेक्शन में, हर टॉपिक को छूने की कोशिश करेंगे जिससे आपके बिल्कुल बॉटम से सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। जैसे हमने पहले लॉगरिथम कर लिया, इनइक्वालिटीज कर लिया, अब हम थोड़ा सा इजी टॉपिक लेके आए, थोड़ा सा इजी से चालू करेंगे, डिटर्मिनेंट्स देन मैट्रिसेस, फिर आगे हम ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो डे बाय डे सारे टॉपिक यहाँ कवर होते जाएंगे। आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अपनी जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें बेस्ट करिए और फटाफट अपना जितना भी सिलेबस है उसको बाउंड करिए, उसको फटाफट खत्म करिए, ठीक है। और क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो यार टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन भाई, कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि हाँ भैया ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। उससे यार मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। मुझे पता चलेगा कि हाँ कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। और जो आप वीडियो लाइक करोगे, ठीक है, तो मुझे भी अंदर से थोड़ा और विश्वास होगा और ज़्यादा मेरे को मैं वीडियो आपके लिए अच्छे ला पाऊंगा, ताकि और अच्छे से मुझे ये समझ में आएगा कि हाँ बच्चों को बहुत अच्छे से सारी मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। तो और दूसरी बात, अगर आपने टेलीग्राम वाला चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं अब आने वाले टाइम में थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डालने वाला हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ आपको स्टडी मटेरियल भी मैं प्रोवाइड करूंगा। थोड़े टाइम के बाद मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करने वाला हूँ। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1000 सब्सक्राइबर पे मैं जो हमारी फैमिली वो 1000 के मतलब समथिंग हो जाएगी, तो उसके बाद मैं आपके लिए एक स्पेशल कोर्स लेके आऊँगा, उसमें बहुत सारी चीज़ आएंगी, ठीक है। तो उसका इंतजार रहेगा, ठीक है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई बात आती है कि डेफिनेशन क्या होती है डिटर्मिनेंट की। देखो बुकिश लैंग्वेज हम यहाँ बिल्कुल कवर नहीं करेंगे, ठीक है। बुक वाली लैंग्वेज अपने को पढ़ना ही नहीं है, छोड़ दो बुक को। सिर्फ बुक किस लिए, मैंने पहले भी बताया, बुक अपने लिए सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अपने को वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बाकी सब छोड़ देना। बुक से ज्यादा थ्योरी अपने को मिलती नहीं है और समझ में भी नहीं आता है। तो दूसरी बात यह है कि डिटर्मिनेंट है क्या, ठीक है। मैं बता रहा था कि डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या है। डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स के जैसा होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, जो किसी भी एक फॉर्म में हो, जैसे 2x2 का एक मैट्रिक्स हो गया, 3x3 का एक मैट्रिक्स हो गया, 1x1 का एक मैट्रिक्स हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे, ये सपोज करिए, मैंने मैट्रिक्स अभी पढ़ाया नहीं है पर मैं उसके बस एक आपको डेफिनेशन सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। ये 2x2 का एक मैट्रिक्स हो गया, 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या हो गया 2x2 का। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि 1x2 का कोई मैट्रिक्स है, 1x2, ठीक है, एक रो दो कॉलम, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ये रो होता है और ये कॉलम होता है। तो अब जैसे मैंने बोल दिया 1x2 का, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा फॉर्म जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के हो, ठीक है, जो ऐसा एक्सप्रेस होता है, उसको हम सॉल्व करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात फिर की साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट दिखता कैसा है, ठीक है, साइन क्या है भैया, ये तो बताओ कि दिखता कैसा है डिटर्मिनेंट। तो भाई देखो डिटर्मिनेंट को हम पहले डोनेट करते हैं, ठीक है, सॉरी डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ये ए और ऐसे भी ये दो सिंबल होते हैं जिससे हम डिटर्मिनेंट को बताते हैं कि हाँ भाई ये इसका साइन है डिटर्मिनेंट का। जब भी मैं लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ नीचे लिख रखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, या तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ या ऐसा भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। तो पहली बात हो गई थी डेफिनेशन की, दूसरी बात हो गई थी साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। दोनों बातें खत्म। थर्ड पॉइंट, हाउ डिटर्मिनेंट लुक्स, ठीक है भाई, दिखता कैसा है। मतलब ऐसे तो ये तो आपने साइन बता दिया, पर डिटर्मिनेंट दिखता कैसा है? डिटर्मिनेंट दिखता ऐसा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे भैया बेसिक्स है। हाँ भाई, अपने को जीरो से ही पढ़ने की आदत है, ठीक है। हमने लॉगरिथम में, इनइक्वालिटीज में बिल्कुल जीरो से पढ़ा रखा है, क्योंकि हम यही अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको उसमें कुछ भी नहीं आता है, अपने को जीरो से हीरो जाना है, ठीक है। तो बेसिक तो आने चाहिए। फाउंडेशन ही नहीं पता होगा तो क्या मतलब है उस पढ़ाई का फिर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी, ठीक है, ये ABCD क्या है यहाँ पे? कुछ भी नंबर है, कोई से भी नंबर है, ओके, मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव, दोनों में से कोई से भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। ABCD। तो 2x2 का ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट हो गया। कौन सा? 2x2 का ये एक डिटर्मिनेंट हो गया और 3x3 का एक ये डिटर्मिनेंट हो गया। तो डिटर्मिनेंट दिखता कैसा है? ये सिंपल ABCD XYZ EFG, कुछ भी अल्फाबेट में यहाँ पे डाल दूंगा, फिर मैं 1 2 3 4 5 6 जो भी डालूंगा वो एक नंबर होगा, ओके।
वेरिएबल के फॉर्म में भी सॉल्व होता है, कैसे होता है वो आगे हम देखेंगे। सेम प्रोसीजर होता है, बस यहाँ पे कई बार नंबर की जगह कोई भी वेरिएबल दे देंगे आपको एक्स वगैरह और उसके फॉर्म में पूछ लेंगे जो भी वैल्यू होगी। तो ये तो बात हो गई कि हाउ डिटरमिनेंट लुक्स। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाउ टू सॉल्व 2x2 डिटरमिनेंट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है कि हम 2x2 डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2x2 को सॉल्व करने का बड़ा ही सीधा अप्रोच है और बड़ा ही सिंपल अप्रोच है। क्या अप्रोच है, अब मैं इसको समझाऊंगा आपको एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन क्या मेरे पास, जैसे सपोज करो मैंने कोई डिटरमिनेंट ले लिया, ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इस डिटरमिनेंट में, बहुत ही मतलब मैं बोलूंगा कि सिंपल टॉपिक है। ठीक है, एज कंपेयर टू हम जैसे कैलकुलस और कोऑर्डिनेट में कंपेयर करते हैं 1 2 3 4। ठीक है भाई, ये मेरे पास क्या है, एक 2x2 का डिटरमिनेंट है। क्या है, 2x2 का। बुक में आपको बहुत सारी मेथड मिल जाएगी। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप ध्यान से देखो, बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि बुक में तो बहुत सारी मेथड आपको मिलेगी और कंफ्यूज होंगे बच्चे उसमें, तो वो वहां नहीं जाना है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैं क्या करूंगा, यहां से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ओके, और यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, और साइन क्या आएगा बीच में, नेगेटिव का। तो 4 क्रॉस 1 कितना होगा, 4 1 जा 4, ओके, बीच में नेगेटिव का साइन, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 4 - 6 - 2। भाई ये मॉडुलस वगैरह नहीं है। ठीक है, इसको मॉडुलस मत मान लेना, नहीं तो भैया बोलोगे कि ये -2 तो इसको +2 बना दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हो गया सिंपल। एक और सवाल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अच्छा लेते हैं। मैंने जैसा बोला था आपको वहां पे कि कोई वेरिएबल के फॉर्म में आपके पास है। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट एग्जांपल, ये हो जाएगा सेकंड एग्जांपल। सपोज करो मेरे पास है x + 1, ओके, यहाँ पे है x - 1 और यहाँ पे सिंपल मैंने 1 और 2 ले लिया। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, सिंपल मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, यहां देखना, ये हो गया इधर होगा, ठीक है, और ये इधर होगा। तो अब इससे इस ब्रैकेट में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2x + 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x + 2, इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट में बंद। ठीक है, नेगेटिव का आ गया, क्या हो जाएगा, x - 1। इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, सिंपल है भाई, 2x - x क्या होगा, सिर्फ x बचेगा, 2। अब ये माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का और ये माइनस का 1, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, तो क्या आंसर आ जाएगा, x + 3। ये डिटरमिनेंट हाउ टू सॉल्व 2x2। ठीक है, साइन ऑफ डिटरमिनेंट और हाउ डिटरमिनेंट लुक्स, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट हम आएंगे कि हम 3x3 वाले डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए आप देखते रहिए ये वाली सीरीज। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 3x3 डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें लगाएंगे। ओके, तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।